कहते हैं जिस्म की भूख अच्छे खासे इंसान को अंधा बना देती है। आज की मेरी ये फिल्म भी इसी भूख पर बेस्ड है, जिसमें एक मिडिल एज औरत अपने पति को बेवकूफ बनाकर अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ संबंध बनाती है। आज की हमारी फिल्म का नाम है अनफेथफुल, जो रिलीज हुई थी 2002 में। मूवी शुरू होती है और हम देख पाते हैं कोनी नाम की एक मिडिल एज लेकिन खूबसूरत औरत को, जो कि अपने पति एड और बेटे चार्ली के साथ रहती है। कोनी के बेटे चार्ली का बर्थडे आने वाला है, जिस वजह से आज कोनी को डेकोरेशन का सामान लेने मार्केट जाना था। मौसम बहुत खराब था, तो एड उसे आज ना जाने की सलाह देता है, लेकिन कोनी कहाँ सुनने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि कोनी ने शॉपिंग तो कर ली है, लेकिन घर जाने में उसे काफ़ी परेशानी हो रही है। वो टैक्सी बुलाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और हवा भी उसके मज़े ले रही थी, उसकी ड्रेस उड़ाकर। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है, जिसने हाथ में बहुत सी किताबें उठाई हुई थी। टकराने की वजह से कोनी का सारा सामान, उस लड़के की किताबें भी गिर जाती हैं। वो लड़का उसे सॉरी बोलता है और कोनी का गिरा हुआ सामान उठाने में मदद करने लगता है। कोनी भी उसकी किताबें उठाकर लड़के की मदद करती है, जिसका नाम है पॉल, और वो उसे टैक्सी रुकवाने के लिए बोलती है, क्योंकि कोनी के घुटने में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो वहीं रोड के किनारे बैठ जाती है। पॉल भी टैक्सी रुकवाने में नाकाम रहता है। पॉल उससे कहता है कि वो यहीं ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है, क्यों ना वो उसके साथ चले और अपना जख्म भी साफ कर ले। कोनी कुछ सोचने लगती है, तब पॉल भरोसा दिलाता है कि वो कोई किलर नहीं है, तो वो उस पर भरोसा कर सकती है। अब कोनी भी पॉल के साथ ऊपर जाने लगती है और पॉल उसे बाथरूम का रास्ता दिखाकर दवा के बॉक्स के बारे में बताता है, जिसे वो यूज कर सकती है। फिर कोनी फर्स्ट एड लेने के बाद बाहर आती है और पॉल के घर की तारीफ करती है, लेकिन पॉल कहता है ये उसके दोस्त का घर है, जो अब इटली में शिफ्ट हो गया है, लेकिन वहाँ वो अपनी किताबों के साथ आराम से रहता है। कोनी पॉल का शुक्रिया करती है और उसका फ़ोन मांगती है घर पर कॉल करने के लिए, और चार्ली को बताती है कि उसकी ट्रेन छूट गई है और हो सकता है उसे घर आने में देरी हो जाए। तभी फ़ोन पे बात करते समय पॉल आइस लेकर आता है और कोनी के घुटने पर लगाने लगता है, जिससे कोनी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो जाने लगती है। इस पर पॉल उसे अपनी एक मनपसंद किताब में से एक किताब पढ़ने को देता है और ले जाने के लिए कहता है। पहले तो कोनी मना करती है, लेकिन जब पॉल उसे एक पेज नंबर बताकर पढ़ने को कहता है, जिसकी समरी थी कि जिंदगी इसी पल में है, इस पल को खुल के जीना ही जिंदगी है। ये पढ़कर कोनी को वो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर कोनी वहाँ से किताब लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कि पॉल को आंटी शायद पसंद आ गई थी। कोनी अपने घर आ चुकी है और एड को उसकी चोट के बारे में पता चल चुका है। तब वो अपने पति को सब कुछ बता देती है, जिस पर एड लाइटली मूड में कहता है कि क्या वो लड़का गुड लुकिंग था। कोनी उसे कहती है वो अच्छा था, उसने उसकी मदद की पट्टी करने में और टैक्सी दिलाने में भी, जिस पर एड कहता है कि उसने अनजान होते हुए तुम्हारी मदद की, बदले में क्यों ना वो उसे वाइन गिफ्ट करें, जिस पर कोनी भी एग्री करती है। अगले सीन में हम देखते हैं एड ने नया कैमरा लिया है, जिसे वो कोनी पर ट्राई करता है। फिर दोनों पति पत्नी कुछ गर्म मोमेंट्स साथ में बिताते हैं। अगले दिन रूटीन में एड काम पर चला जाता है और चार्ली स्कूल। तब कोनी पॉल की दी गई किताब पढ़ने लगती है, जिसमें उसे पॉल का नंबर भी मिलता है। जिसके बाद कोनी शहर के रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां से वो पॉल को फोन करती है और उसका एड्रेस मांगती है ताकि उसे वाइन भेज सके, लेकिन पॉल उसे कहता है कि क्यों ना वो खुद यहाँ आ जाए और वो साथ में बैठकर कॉफी पियेंगे, जिस पर कोनी पॉल के घर पहुंच जाती है। उसके साथ लाइटली जोक्स करते हुए पॉल उसकी चोट के बारे में पूछता है और कोनी बताती है कि अब वो ठीक है। जब पॉल कॉफी बना रहा था, तब कोनी वहां एक लुइस ब्रेल लिपि में लिखी किताब देखती है, जिसे आंखें बंद करके पढ़ने की कोशिश करती है। तभी पॉल वहां आता है और कोनी का हाथ पकड़कर वो किताब के वर्ड्स को समझाने में मदद करता है। पॉल कोनी के काफी करीब आ जाता है, जिससे कोनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो वहां से बिना कॉफी पिए ही चली जाती है। यहाँ से निकलने के बाद कोनी अपने पति एड के ऑफिस जाती है, जहाँ वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। एड अपने काम में बिजी था, लेकिन फिर भी वो कोनी के लिए समय निकाल कर उसका लाया गया स्वेटर पहन कर दिखाता है। फिर हमें डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एड नोटिस करता है कि कोनी खोई खोई सी रहने लगी है। अगले दिन कोनी बिना किसी को बताए पॉल के घर आ जाती है, जहाँ पॉल भी उसे देखकर शॉक होता है। वहाँ म्यूजिक चल रहा था, तो कोनी उसके बारे में पूछती है। पॉल कहता है कि अगर उसे ये म्यूजिक पसंद आया तो क्या वो डांस कर सकते हैं।
जिस पर वो भी मना नहीं करती और दोनों डांस करने लगते हैं। कोनी उसकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछती है तो पॉल बताता है हाँ, पहले उसका किसी के साथ चक्कर था लेकिन अब वो सिंगल है। फिर वो उसकी आंखों की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें इन्हें सोते समय भी खोल कर रखना चाहिए, जिस पर कोनी कहती है कि वो कोशिश करेगी। और फिर वो दोनों डांस करते करते दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी कोनी महसूस करती है ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। पॉल उससे कहता है कुछ भी सही गलत नहीं होता, दुनिया में बस दो ही चीजें होती हैं, एक वो जो हम करते हैं और एक वो जो हम नहीं करते। अब ये सुनकर कोनी वहां से निकल जाती है, लेकिन वो अपना कोट भूल गई थी जिसे लेने वो वापस जाती है। तो पॉल उसे अपनी बाहों में कस कर पकड़ लेता है और उठाकर अपने कमरे में ले जाता है, जिस पर कोनी भी मना नहीं करती और दोनों भोग प्रक्रिया में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद कोनी घर जा रही होती है तो उसे अपने किए पर काफी अफसोस होता है। इसके बाद के सीन में हम एड को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। ये वही दोस्त है जिसने कोनी को पॉल के साथ देखा था। एड को अपने दूसरे दोस्त से पता चलता है कि ये दोस्त किसी और कंपनी में जॉब ढूंढ रहा है। इस पर एड उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। एड को कोई चीट करे उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको जॉब से फायर कर देता है। इस पर उसका दोस्त भी चुप नहीं रहता और उसकी बीवी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। अब एड भी इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक डिटेक्टिव के पास जाता है, जहां वो उसे अपनी बीवी पर नजर रखने के लिए हायर कर लेता है और घर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि वो अपने बिजनेस के काम से थोड़े दिन के लिए टाउन से बाहर जा रहा है। अब कोनी की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। एड के हायर किए गए डिटेक्टिव से बेखबर कोनी पॉल के साथ काफी मजे करती है और खुल के दोनों के पेलम कार्यक्रम जारी रहते हैं। इधर हमें एड का डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो पॉल और कोनी की फोटोज एड के पास ले जाता है और सभी सिचुएशंस में दोनों की फोटोज एड को देता है, जिसे देखकर एड काफी दुखी हो जाता है। इधर जब कोनी पॉल के साथ मजे करने में व्यस्त थी तब चार्ली को स्कूल में लाने से लेट हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वो कितनी बुरी माँ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पॉल और कोनी की सभी यहाँ तक कि इंटीमेसी वाली फोटोज भी डिटेक्टिव ने एड को दे दी थी। जब कोनी शॉप पर पहुंचती है तो वो पॉल को एक दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। ये देखकर कोनी को गुस्सा आता है और सीधा पॉल को उस लड़की के सामने ही कन्फ्रंट करने लगती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। पॉल कोनी को पकड़कर अपने रूम तक लाता है और जहां तक उसका प्यार सीमित था फिर से वही सब करना शुरू कर देता है। कोनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वासना में अंधा हुआ पॉल बेचारी कोनी को इंटीमेट होने पर दोबारा से मजबूर कर देता है। अब अगले सीन में हम एड को शहर में वापस आते हुए देखते हैं। डिटेक्टिव की वजह से अब उसे मालूम चल गया था कि पॉल कहाँ पर रहता है, तो वो सीधा उसके घर पहुंचता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग था। तभी बिल्डिंग से एक आदमी बाहर आता है। अब गेट खुला ही था तो वो पॉल के रूम तक चला जाता है और जब पॉल दरवाजा खोलता है तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम पॉल हो। पॉल कहता है यस। एड उससे पूछता है कि तुम मेरी वाइफ से कैसे मिले थे। तब पॉल उसे सब कुछ सच सच बता देता है। तभी वो पॉल का कमरा देखने लगता है और उसकी नजर वहां पड़े एक गिफ्ट पर जाती है जो कि एड ने ही कोनी को दिया था। कोनी ने वैसा का वैसा ही ये गिफ्ट पॉल को दे दिया था। एड एकदम से हार्ट ब्रोकन सा फील करने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तभी वो गुस्से में आकर पॉल पे एक के बाद एक इसी गिफ्ट से वार करने लगता है। पॉल के सिर से काफी खून बह रहा था और उसे अपने आप को संभालने तक का मौका नहीं मिलता। एड के वार इतने ताकत से किए गए थे कि पॉल की वहीं पर मौत हो जाती है। जब एड का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तब उसे महसूस होता है कि उसने क्या कर दिया। फिर एड फैसला कर लेता है कि इस मर्डर को छिपाने वाला है और वहां से अपने होने के सभी सबूतों और फिंगरप्रिंट्स को मिटाने लगता है। तभी पॉल के रखे फोन पर कोनी के वॉइस मेल आते हैं जो कहती है कि वो दोनों जो ये सब कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब कोनी उससे कभी नहीं मिलना चाहती। अब एड वहीं बैठा था जिसे ये सब सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। अब वहां के खून और सभी तरह के सबूत मिटाकर एड पॉल की लाश को उसी की कारपेट में लपेटकर अपनी गाड़ी में डाल देता है और उसके बाद उसे याद आता है आज उसके बेटे के स्कूल में प्ले होने वाला है, तो वो वैसे ही गाड़ी के साथ सीधा स्कूल चला जाता है और कोनी के पास जाकर बैठ जाता है। एड के चेहरे पर एंजाइटी और टेंशन पूरी तरह से विजिबल थी, तो कोनी से पूछती कि क्या बात है, लेकिन एड उसे कुछ भी नहीं बताता। जब ये सब लोग घर पहुंचते हैं तब वो सबसे पहले पॉल की बॉडी को ठिकाने लगाता है। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कोनी जब घर पर थी उसके पास पुलिस वाले आते हैं क्योंकि पॉल के मिसिंग होने की रिपोर्ट उनको मिली थी और पॉल के अपार्टमेंट में कोनी का नंबर और नाम लिखा हुआ उन्हें मिला था। तो इस पर कोनी कहती है हाँ वो एक बुक डीलर था तो उसने उससे बुक खरीदी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पॉल की गाड़ी किसी को कचरे में मिल गई है और पुलिस को भी मालूम चल जाता है कि पॉल मर चुका है। फिर पुलिस सीधा कोनी और एड के पास जाती है
और कोनी से सवाल करते हैं कि वो पॉल से कहाँ पर मिली थी, जिस पर कोनी कहता है हाँ वो उसे मिली जरूर थी लेकिन ठीक से याद नहीं कि उसे कहाँ मिली थी। इस पर पुलिस वाले कोनी पर जरा जोर डालकर पूछते हैं, जिस पर कोनी बताती है हाँ वो उसे एक फंड रेजर में मिली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनी को एड की शर्ट में से उसकी और पॉल की सभी फोटोज मिल जाती हैं जो डिटेक्टिव ने एड को दिए थे। अब कोनी को भी एहसास होता है कि एड को पॉल और कोनी के अफेयर के बारे में सब मालूम था। जब वो घर पर जाती है तो देखती है उनके दोस्त डिनर के लिए उनके घर पर आए हुए हैं और वो सब वही गिफ्ट देख रहे थे जो गिफ्ट एड ने कोनी को और कोनी ने पॉल को दिया था। गिफ्ट को घर पर देख कर वो समझ जाती है शायद एड पॉल से मिला हो। फिर थोड़ी ही देर में उसे एकदम से ख्याल आता है कि ये भी हो सकता है कि एड ने ही पॉल को मारा हो। अब ये सोचकर कोनी डर जाती है और डरते डरते एड से रात को पूछती है कि तुमने क्या किया है एड, जिस पर एड नाराज होता है और उसे सभी बातें याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने क्या किया है, तुमने हमारे रिश्ते में बात बात पर झूठ बोला, मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम मेरा काटती रही। जब से तुम पॉल के साथ रिश्ते में थी मुझे फर्स्ट दिन से इस बात का आइडिया हो गया था, अब तक की सारी खबर थी मुझे और मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, मुझे तो तुम्हें मारना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड चार्ली को पियानो सिखा रहा है और कोनी उसी गिफ्ट को ध्यान से देख रही है। कोनी जब उस गिफ्ट को ध्यान से देखती है तो उसके नीचे एक नोट लिखा हुआ था जिस पर कि कोनी का कभी ध्यान ही नहीं गया था और उसने ऐसे का ऐसा ही ये गिफ्ट पॉल को दे दिया था। अब कोनी उस नोट को ओपन करती है तो देखती है कि उसमें लिखा था कि मेरे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा सिर्फ तुम हो, मेरी खूबसूरत वाइफ, और तुम ही मेरा सब कुछ हो। अब ये देखकर कोनी को बहुत पछतावा होता है और उसके पास पॉल और उसके जो फोटोज थे उन सबको जलाकर एड के पास आती है और सोचती है कि जिस दिन वो पॉल से मिली थी अगर वो टैक्सी में बैठ जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका, अब कुछ नहीं बदला जा सकता। ये बात उसे भी मालूम है। जैसे ही वो एड के पास जाती है वो उसके पास बैठती है। एड उसे माफ कर देता है। कोनी से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर एड कहता है एथिक्स के हिसाब से मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। कोनी कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और हम आसानी से बच सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मूवी की शुरू से एड हमें एक डिसिप्लिन और वेल मैनर्ड वाला इंसान दिखाया गया है, वो इस बात को सही नहीं मानता। आगे वो यहाँ से बच भी जाते हैं तो उनके मन में हमेशा पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पॉल के साथ जो उसने किया है उसके लिए वो खुद को गिल्टी मानता है, जिसके लिए वो सजा का हकदार है। फिर हम कोनी, एड और उसके बेटे को एक फंड रेजर फंक्शन में देखते हैं, जहाँ से निकलते वक्त कोनी अपनी आइडियाज एड के साथ शेयर करती है, बताती है हम यहाँ का घर बेचकर किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं, किसी नई जगह पर जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा, और वहाँ पर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही ये सीन जूम आउट होता है हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी है और जूम आउट होते होते ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका मतलब है डायरेक्टर ने इस कहानी की ओपन एंडिंग की ताकि व्यूअर्स अपने आइडिया और पॉइंट ऑफ व्यू से खुद इसका एंड डिसाइड कर सके, जिसमें दो एंडिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। एक में जैसा कि कोनी ने कहा कि वो एक नई जगह जाकर नई शुरुआत करेंगे, और दूसरी एंडिंग का कंक्लूजन साफ था, जैसा कि एड शुरू से ही एक वेल मैनर्ड इंसान के रूप में दिखाया गया है। उसे चीटिंग से किए हुए कामों से नफरत थी। इस मामले में तो उसने अपने दोस्त को फायर कर दिया था, तो उसकी खुद की बीवी ने भी वही किया। इनफैक्ट दोनों काम अनएथिकल एंड चीटिंग, तो वो उसे कैसे छोड़ देता। कोनी एक धोखेबाज वाली सारी हदें पार करने के बाद भी एक अच्छी लाइफ की एक्सपेक्टेशन रखे हुए थी, जो कि एड जानता है वो गलत है। ये लाइफ वो असल में डिजर्व ही नहीं करती। इसीलिए दूसरी एंडिंग में एड कोनी को अकेला छोड़कर जेल चला जाता है, जिसमें कोनी को अकेले लाइफ बितानी होगी। सो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी एंडिंग ज्यादा परफेक्ट है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए।